देखें हम, तो लेंस क्या होता है? लेंस दो ट्रांसपेरेंट, जैसे हमने कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम चूज कर लिया, ठीक है, क्लियर बेटा बात? मींस जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? लेंस बोल देते हैं, ठीक है। मींस रिफ्रैक्टिव सरफेस आपने पढ़े थे ना, उसका जो इक्वेशन भी निकाली थी आपने, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, इस टाइप से आपके पास इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो सेम वो क्या थे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे, और रिफ्रैक्टिव सरफेस के जो कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं? लेंस बोल देते हैं। अब जो लेंस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं बेटा। बेसिकली हमने उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में फर्दर हमने पार्ट बनाए हुए हैं, मींस एक तो इस टाइप से डबल कनकेव लेंस हो गया, डबल कन्वेक्स लेंस हो गया, और एक साइड से प्लेन और एक साइड से कन्वेक्स बना देंगे, ठीक है। तो कौन सा बन गया? प्लेनो कन्वेक्स बन गया, ठीक है। थर्ड कनकेव कन्वेक्स, मींस इस टाइप से हमने एक कनकेव शेप बना दी और फिर उसके ऊपर क्या बना दिया बेटा? कन्वेक्स बना, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कनकेवो कन्वेक्स हो जाएगा, ये शेप बना रखी है एक्चुअली। तो अब जो हमारे पास जो कनकेव में क्या होगा? तीन टाइप के होंगे इसके अंदर भी, कि एक तो हमारे पास डबल कनकेव इस टाइप से, ठीक है, डबल कनकेव बना दिया। ये क्या होती है? इसमें क्या खास बात मिलेगी आपको कि बीच से मोटा, किनारों से पतला, इसमें अपोजिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डबल कनकेव, और एक प्लेन दूसरा कनकेव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये प्लेनो कनकेव, ठीक। और नेक्स्ट जैसे इसमें था, इसमें क्या था? कनकेव कन्वेक्स था, मींस बाद में कन्वेक्स लेंस आ रहा था, तो अब उसके अंदर कनकेव की टाइप है वो, तो वो कन्वेक्सो कनकेव आएगा उसके अंदर, ठीक है। कन्वेक्सो कनकेव में देखो एक इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि भाई बीच से आपने इसको थिन बनाना है इस टाइप से, और साइड से क्या कर दोगे? थिक कर दोगे इसको, ठीक है। तो ये जो टाइप बनेगी वो क्या हो जाएगी? कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लेंसेज आ जाएंगे, इस टाइप से हम लेंस कवर करेंगे जिस भी हिसाब से। बेसिकली हम जो यूज करेंगे इसके अंदर वो ये वाला यूज करेंगे, बेसिकली डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव वाले पार्ट हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इनसे हम जो इमेज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इमेज बना रहे होते हैं, तो कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स हमने स्टडी करनी है। जैसे उसके अंदर आपने पोल पढ़ा था ना, तो सेम पैटर्न इस टाइप के अंदर इसके अंदर भी होगा कि यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा कि वो पॉइंट लेंस के अंदर, वो पॉइंट जहां से इंसिडेंट रे विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा, जहां से जो इंसिडेंट रे आएगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहां से अगर आपने रे भेजी तो ये भी इस टाइप से, ठीक है। अब उसके अंदर भी क्या होगा बेटा? जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके अंदर भी होगी, क्योंकि स्फेरिकल लेंस जो आपने यूज कर रखा है, मींस अब ये क्या है? तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का पार्ट है, तो ये क्या बनाएगा इसका? ऐसे इस टाइप से स्फीयर बन जाएगा, है ना। तो ये भी इसका सेंटर बन जाएगा एक, तो वो क्या हो जाएगा? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, कर्वेचर का वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, अब ये भी क्या है? दूसरा जो पार्ट है वो भी किसका है? स्फीयर का पार्ट है, तो इसका भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो इसके अंदर बेटा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारे पास,
ठीक है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दो ही क्या होंगे, फोकस भी दो होंगे, है ना। तो एक फोकस यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, जहां से हम उसके अंदर पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, यहाँ हम कहां से मेजर करेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्लियर है बात। तो ये इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो जो बीच में फोकल लेंथ पे जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोकस ये हो गया और एक फोकस ये हो गया, तो दो फोकस आ गए अब हमारे पास। एक को हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दूसरे को किस चीज का नाम देंगे बेटा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो जिसके अंदर रेज क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। जिससे रेज आती आपको क्या मिले बेटा, पैरेलल हो जाएंगी, तो वो फोकस हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। और जिस पे पैरेलल बीम आके मिल रही हो उसको हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब मैं अगर यहां से इस साइड से ये रे बना दी मैंने, ठीक बेटा, ये रे ऐसे जा रही है, तो ये रेंज जा रही है ऐसे, तो फोकस ये भी है और फोकस ये भी है, तो कौन से को फर्स्ट फोकस बोलेंगे, ये वाला, है ना, ये वाला, क्योंकि इससे रेंज आके क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा बेसिकली, कि ऐसे मान लिया पैरेलल रेंज आ रही थी, ऐसे मान लिया आ रही थी, ठीक है। ये रेंज आके क्या हो, इस टाइप से मर्ज हो रही हो, अगर इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। मींस जहां पे मर्ज हो रही है वो सेकंड है, और जहां से निकल के पैरेलल बन रही है उसको हम इमेज और ऑब्जेक्ट पर क्या बेटा, इमेज और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। जैसे आप कनकेव की बात करो, ठीक है, कनकेव के केस में अब इसके अंदर भी क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, इस टाइप से स्फीयर बन गया, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर बेटा बात। तो अब एक बात बताओ, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लिया ये फोकस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा, तो रेज यूं गई, ठीक है, यहां से रेज यूं गई, गई कि नहीं गई। अब एक बात और बताओ कि ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक्चुअल में क्या है, एयर थी ना यहाँ पे, ये तो हमने इमेज नहीं मानना है किसी पे, लेंस तो ये है। व्हेन ए रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड रेयर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी, ठीक है। मींस यहां पे ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये क्या होगी बेटा, बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इस टाइप से। समझ आई कि नहीं आई बात है। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अंदर देखोगे आप कि व्हेन ए रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल इसका अलग होगा क्योंकि ये अलग स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल हम यहां बनाएंगे, ठीक है। अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे भी नॉर्मल ये हो गया, जाना इसको ऐसे चाहिए था तो नॉर्मल ये हो गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो अब ये कुछ ना कुछ कहां पे इमेज बना रही है ना, इसको बैक ट्रेस करोगे, सेम पैटर्न में रे निकल के यहां जा रही हो, मींस अब ये रे आपस में तो मीट नहीं करेंगी, तो मीट नहीं करेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बैक ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर ये बीम पैरेलल आ रही होती, ये बीम यहां से कैसे आ रही होती, इस साइड से पैरेलल आ रही होती, ठीक है, तो कैसे जाती है, इस टाइप से,
ठीक है, पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इंफिनिटी पे रखा था। तो कहां मीट करती है ऐसे, ये फोकस पे मीट करती है। समझ गए बेटा बात? तो अब रे पैरेलल आ रही थी और कहां पे फोकस हुई, इसके ऊपर फोकस हुई। अब इसके अंदर हमने बोला था कि रे अगर पैरेलल आ रही है, इसके ऊपर फोकस हो रही है, तो ये सेकेंडरी था, है ना, सेकेंडरी था ना। तो अब रे ये ऐसे आ रही है और कहां पे फोकस हो रही है, यहां पे फोकस आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। समझ आई बात? तो ऑब्जेक्ट जो आप कह रहे थे ना कि भी ऑब्जेक्ट यहां रखा तो ये हो जाएगा, यहां रखा तो ये हो जाएगा, उससे इसका कोई लेना देना, ठीक है ना बात? कि भाई यहां पे आपने जस्ट क्या चीज देखनी है कि अगर पैरेलल रे फोकस पे आ रही है, पैरेलल रे होती तो वो फोकस पे आ रही होती, तो वो कौन सा था, सेकंड प्रिंसिपल फोकस था। और अगर उस फोकस पे रखने से रे क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, तो वो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ। समझ गए बात? तो इस केस में ये क्या हुआ, सेकंड प्रिंसिपल फोकस हुआ, और यहां पे कौन सा हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ। क्लियर बेटा बात? ठीक है, चलो अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के रिगार्डिंग। अभी इसके अंदर वही कुछ टर्म्स हैं जैसे आपने पहले भी पढ़ी थी कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है आपको, ठीक है। अब एक बात मुझे बताना कि ये सरफेस इस टाइप से है ना, तो इसकी जो रेडियस, क्योंकि पहला सरफेस तो रे अगर ऑब्जेक्ट आपने इस साइड रखा है तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा तो रे इससे टकराएगी, है ना। तो अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कौन सी मानेंगे हम, फर्स्ट कौन सी मानेंगे, सेकंड कौन सी मानेंगे। तो यहां अगर रखा है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रेडियस बनेगी, ये जो बनेगी ये R1 बोल देंगे हम इसको। समझ गए बात? अब ये वाला पार्ट भी ये वाला इस टाइप से, तो ये क्या बनेगी, R2 बनेगी। लेकिन इस केस में अगर आप बात कर रहे हो इसकी, तो ये क्या रहेगी, R1 ही रहेगी, और ये क्या रहेगी बेटा, R2 रहेगी। समझ के बात है? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने यूज करेंगे जहां पे, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन में आपने जो रूल पहले पढ़े थे कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या मान लोगे उसको, पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव मान के चलो, ठीक है। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पोजीशन जब आप मेजर कर रहे होगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट कर रहे होगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाले रूल हैं, लेकिन वहां पे पोल था डिस्टेंस मेजरमेंट का जो मीडियम, यहाँ पे हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर का आपको पता ही है कि क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जहां से रे, ठीक है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल रहे होते हैं, लेकिन अगर मिरर की बात कर रहे थे, कन्वेक्स मिरर, उसको डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे थे, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करता है ये रेज को, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। इसकी पोजीशन जैसे आपने यहां पे रखा कि कोई भी लेंस है और ये इस टाइप से ऑप्टिकल सेंटर है, ये F हो गया, फोकस हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, और ये C, ठीक है। बेसिकली है ना बेटा, हम इसमें सिमेट्री का यूज करके मान के चल रहे होते हैं कि भाई इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या मान रहे हैं, यहाँ पे सेम मान रहे हैं, ठीक है। इस डबल जो कन्वेक्स लेंस है उसके अंदर आप रेडियस सेम मान के चल रहे हो, उस हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, नो डाउट, ठीक। अच्छा, अब पहली जो पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो रेज कैसे शो करोगे आप, पैरेलल, है ना, पैरेलल। एक ये भी मान लिया हमने, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है। रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होंगी बेटा, फोकस से पास होंगी, तो यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन गई, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रख दिया, इस ऑप्टिकल सेंटर से बियॉन्ड रखा हमने, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड रख दिया, तो ये F ये C, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F और ये C, ठीक है। थोड़ी सी एनोटाइल मेजरमेंट करके बनानी है आपने, लगभग ठीक बनेगी इमेज,
फिर उसके बाद क्या है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, रे बिकम, यहां से आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी, इस टाइप से आपने पास करा, ठीक है, फोकस से पास। अब उसके बाद क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से एक कहां से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, तो आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, तो जहां पे भी कट करेगी वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो यहां इसकी इमेज बन गई ए डैश और बी डैश बन गई, ठीक है। जैसा उसके अंदर था बेटा कि आपने बियॉन्ड इसके रखा हुआ था, तो कहां बन रही थी, वहां भी एफ एंड सी के बीच बन रही थी, तो यहां भी क्या है, एफ एंड सी के बीच बन रही है, छोटी बन रही है और रियल बन रही है, क्योंकि रेज, हाँ रेज कैसी है, रियल में आके मीट कर रही है। इन पे एरो का निशान लगाना नहीं भूलना, ठीक है, हर इसके ऊपर आपने एरो का निशान लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने नोटेशन जो होती है वो रे की एरो के साथ ही होती है, नहीं तो ये सिंपल लाइन बन जाएगी, क्लियर बेटा बात, नहीं तो ये भी नहीं शो कर पाएंगे कि ये रे आई कहां से है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है कि कहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो, मींस 2f के ऊपर होगी, तो यहां आपने लेंस बनाया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f हो गया। तो यहां ऑब्जेक्ट रखा आपने, सीधी सी बात बेटा, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से आगे फोकस से निकाल दो और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो बेटा, जहां पे ये लाइंस दोनों कट करेंगी वहां पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है, तो यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो जो साइज इसका है ए बी, इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है, वही साइज इस इमेज का होगा, क्लियर बेटा बात। 2f है तो वो कहां बन रही है, 2f पे बन रही है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट बेटा फोर्थ वन आपने यहां पे रखी कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ठीक है। अब आपने कहां रखी इमेज ऑब्जेक्ट, f और 2f के बीच रखा, तो f और 2f के बीच रखा तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास हो बेटा, फोकस से पास करा दिया आपने, ठीक है। एक कहां से पास करा दी हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास, ठीक है, तो यहां बन, तो इमेज बड़ी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक, और बियॉन्ड 2f बन रही है उस टाइप से। ये ए बी है तो ये इन्वर्टेड है, तो ये ए डैश और बी डैश बन रही है इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ पोजीशन कहां पे बेटा, F पे रखोगे आप, ठीक है, तो F पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, मींस यहां आपने ये लेंस है, यहां आपने F के ऊपर रखी, ये O हो गया, ये F हो गया, इसके ऊपर रखा आपने ऑब्जेक्ट, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, फोकस से पास करा दी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, ठीक है। इनको आप इस साइड एक्सटेंड कर रहे हो तब भी नहीं मिल रही है, इस साइड एक्सटेंड करोगे तब भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जाके बोल दिया हमने कि इन्फिनिटी पे जाके ये मीट कर रही है, ठीक है। एक पोजीशन और रहेगी इसकी एफ एंड ए ओ के बीच, हाँ फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये F, ठीक है। रूल वही है बेटा कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, और ये यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, तो ये मिलेंगे नहीं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आप हमें, बैक ट्रेस करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे तो यहां पे बीट कर, ठीक है। तो अब एक बात देखो बेटा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था ए बी, ये ए डैश और बी डैश मींस लार्ज इमेज बना, ठीक है। इस प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे बेटा जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, उसके अंदर इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है।
कि भाई जो छोटे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी बना देते हैं, मैग्नीफाई हो जाती है। ठीक है, हाँ हालांकि ये है कि जो इमेज बनी है वो रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि रे अगर रियल में मीट कर रही होती ना तो हम रियल इमेज बोलते हैं। अब ये वर्चुअल में ऐसे हमने बैक एक्सटेंड किया है, रेज ऐसे नहीं जा रही है एक्चुअल में, रेज एक्चुअल में ऐसे जा रही है। ठीक है, हमने बैक ट्रेस किया तो वर्चुअल इमेज बनी है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस साइड से ये आपने कन्वेक्स लेंस के सारी पोजीशन देखा। एक बार कनकेव की ओर बना के देखो। कनकेव लेंस है जो हमारे पास, उसके अंदर इस टाइप से, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये फोकस और ये 2f मान, यहां पे ये फोकस है, ये यहां पे 2f है। ठीक बेटा, तो अब इसके अंदर है ना ज्यादा पोजीशन नहीं बनेगी, या तो आप एक इंफिनिटी पे बना लो या इसके पास में बना लो। ठीक है, इंफिनिटी पे रखोगे तो कहां बनेगी? फोकस के अंदर बनेगी। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, जो स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में जो बताया था है ना, हाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अब एक यहाँ पे रख लो ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी आपने रख लिया, बिल्कुल पास भी मान लिया आपने रख लिया, जो पास वाले क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक है, पासिस थ्रू फोकस, तो फोकस कौन सा पास कराओगे? ये वाला है ना, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है रेज को। अगर कन्वेक्स होता तो ये ऐसे आती, लेकिन ये तो कैसे करेगा? मींस अब देखो रियल सेंस तो बता दिया हमने कि ऐसे होके ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट वो शो नहीं करेंगे, मींस यहाँ से हाफ तक ये करके और ये इस टाइप से शो कर देंगे। ठीक है, कि ये कहाँ से पास हो बेटा? ये इस टाइप से फोकस से पास, है ना। बैक ट्रेस करेंगे तब हुई, ऐसे तो ये जा रही है रेज बाहर की तरफ, तो ऐसे जा रही है, लेकिन जब बैक ट्रेस कर रहे हैं तो क्या लगेगा हमें कि फोकस से आ रही है। क्लियर है बात? एक कहां से पास कर दोगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? इमेज। ठीक है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, उसमें कनकेव के अंदर 2 ही केस है, लेकिन मिरर वाले में कनकेव के अंदर 6 केस बन रहे थे, कन्वेक्स के अंदर 2 केस बन रहे थे। ठीक है,